क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, टेन इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 ये दिया गया है। तो हम जानते हैं कि साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। π/6 मतलब साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इस साइन को अगर पक्षांतर करते तो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। इस साइन को पक्षांतर कर दिए और इसको इधर, तो हमें क्या मिल गया, साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखने वाले हैं। चलिए रख लेते हैं। तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पे लिखेंगे π/6 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए ये इससे कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा tan इनवर्स 2 कॉस π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो cos π/3 मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो चलिए रख लेते हैं tan इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। ये मान मैंने रख लिया। अब 2 से 2 अगर काट देंगे तो मिल जाएगा tan इनवर्स 1, ये मिल गया। अब 1 की वैल्यू कितना होता है, लिख लेंगे tan इनवर्स 1 बराबर होता है tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो tan से tan कट जाएगा तो मिल जाएगा π/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। आपको एक चीज पता है, tan इनवर्स a और cot इनवर्स ये, अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे और एंगल समान रहेंगे तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होती है। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर हो जाएगा π/2। ये मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया। अगर फॉर्मूला नहीं देखे तो फॉर्मूला देख लीजिएगा। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर होता है π/2। तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे cot π/2। तो cot π/2 का वैल्यू हम जो रखेंगे cot 90 डिग्री, तो उसका वैल्यू होता है 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक हमारा x के लिए है और एक y के लिए है। दो चीजें हैं, एक साइन के साथ एक कॉस के साथ, ये चीजें हैं। तो हमें यहाँ पे दो चीजें मानना पड़ेगा। पहला x बराबर tan थीटा और y बराबर tan फाई। देखिए एंगल में मैंने चेंजेस किया है, tan थीटा tan फाई, बस एंगल में चेंजेस किया है। x के लिए थीटा है, y के लिए फाई है। तो इसका जो वैल्यू बनेगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स x और फाई बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स y। ये दोनों चीजें तो हमें मिल गया। चलिए ये मान मैं इस क्वेश्चन में रख देता हूं। तो tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x के स्थान पे रखेंगे tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस कॉस इनवर्स, इसमें वैल्यू रखेंगे 1 माइनस y के स्थान पे tan फाई है तो रखेंगे tan स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये मैंने मान रख लिया। अब मान रखने के बाद देखिए क्या है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का और ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो देखिए tan 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 फाई है एंगल में तो फाई यूज करेंगे। ये हो गया। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, कॉस से कॉस कटेगा बचेगा 2 फाई। देखिए tan 1/2 ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस 2 फाई, ये मिल गया।
अब 2 दोनों में कॉमन करेंगे तो tan 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में थीटा प्लस फाई। अब 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, tan थीटा प्लस फाई। ये चीजें मिल गया। अब थीटा और फाई की वैल्यू हम कहां से रखेंगे, जो मैंने यहाँ पे मान निकाला, थीटा की वैल्यू ये है, फाई की वैल्यू ये है, तो ये दोनों मान यहाँ पे उठा के हम रख देते हैं। तो हो जाएगा tan ब्रैकेट में थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस फाई की वैल्यू है tan इनवर्स y। मैंने मान रख दिया। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो tan इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हो गया। अब tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये चीजें बच गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x/5 ये ब्रैकेट में है, और इस साइन को हम इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। तो मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, या इसकी वैल्यू जो हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ये किसका मान होता है, ये होता है π/2 का, या लिख सकते हैं π/2। ये मान मैंने लिख लिया। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिला है, π/2 ये मान। अब π/2 किसका मान होता है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2 के। ये फॉर्मूला होता है। आपको अगर नहीं पता तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो π/2 के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये यूज करेंगे इसके स्थान पे। चलिए मान रख लेते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, इसके स्थान पे ये मान रख लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब देखिए कॉस इनवर्स x कट जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू के इस साइड भी प्लस है और इस साइड भी प्लस है, मतलब इसको इधर पक्षांतर करते तो घट जाता। तो ऐसे भी हम काट सकते हैं या घटा सकते हैं। क्या मिला, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स दोनों साइड है वो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1/5 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू मिल गई 1/5। जो हमें x का मान निकाला था वो मिलेगा 1/5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क कि x का मान क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अब इसको लगाने के लिए देखिए एक चीज दिख रहा है, ये ब्रैकेट है। अब इसको भी ब्रैकेट बना लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको अगर टोटल कैपिटल X मानते हैं, इसको कैपिटल Y मानते हैं, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है। tan इनवर्स एक्स वाई पहले से, तो हम यहाँ पे a यूज कर लेते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस ab। ये होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको ये पता हो गया। अब इसी पे हम सवाल लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स a प्लस बी, a हमारा है x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 प्लस b हमारा है x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 बटे के 1 माइनस ए बी, मतलब x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2। ये हो गया। अब करने के बाद हमें क्या करना है,
कैलकुलेट करना है। चलिए कर लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेके इसका गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। तो नीचे एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2, बीच में प्लस। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 2, ये हो गया ऊपर के लिए। अब इसी तरह नीचे के लिए आते हैं तो इन दोनों का गुणा करके इसमें 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 2, बीच में माइनस। अब x माइनस 1 और x प्लस 1 टोटल के अपान x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2, ये तो हो गया गुणा। और ये क्या था? tan इनवर्स था। देखिए ये नीचे का ब्रैकेट वाला पूरा का पूरा कट जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2, ये कट गया। अब देखिए tan इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर इन दोनों का गुणा करते तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये आ गया। फिर माइनस, अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों गुणा करने को आ जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये आ गया ऊपर का गुणा करने के लिए। अब इसके बाद इस दोनों का नीचे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, फिर माइनस। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट में बनाएंगे क्योंकि इसके पहले माइनस है। अब इसके बाद हल कर लेना है tan इनवर्स। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, नीचे ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा तो नीचे मिल जाएगा माइनस 3, ये टोटल मिल गया। और ये बराबर किसके होगा? पाई बाई 4 की। अब ये क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में चला आ रहा है यहां से, ये जो क्वेश्चन दिया है वो है पाई बाई 4 के बराबर, तो मैं यहाँ पे वही चीजें रख लिया हूँ, पाई बाई 4। अब रखने के बाद इस tan को इस साइड 75 करते हैं तो ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपान 3 बराबर tan पाई बाई 4। यहाँ इनवर्स था, इस साइड जाएगा tan हो जाएगा, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपान 3 इजकल टू 1। यहाँ पे माइनस 3 है और tan पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1 और ये माइनस। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4, इसका गुणा करेंगे तो इजकल टू माइनस 3। इन दोनों को उस साइड 75 करेंगे तो 2x स्क्वायर इजकल टू, ये उधर भेजेंगे तो मिल जाएगा 1, या x स्क्वायर इजकल टू 1 बाई 2, तो x बराबर 1 बाई रूट 2, या कह सकते हैं प्लस माइनस रूट 2, ये x की वैल्यू मिल जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई बाई 3। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, तो 2 पाई बाई 3 को हमें जब भी लाना है पाई बाई 2 निगेटिव या पॉजिटिव, इसके अंदर ही लाना है। अब इसको अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पाई में से 2 पाई बाई 3 को माइनस कर देंगे, जिससे 180 से अगर घटाते हैं तो इस साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 180 पे साइन चेंजेस नहीं होता है। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद पाई माइनस 2 पाई बाई 3, अब साइन से तो साइन कट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? पाई माइनस 2 पाई बाई 3, या 3 पाई माइनस 2 पाई बटे 3, तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा पाई बाई 3, ये हो जाएगा इसके अंदर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी वही क्रिया करना है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। तो हमें क्या करना है? पाई बाई 2 निगेटिव और पॉजिटिव, इसी के बीच में हमें लाना है, या कर सकते हैं tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 है। अब इसके अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस सवाल को ले लेते हैं। tan इनवर्स tan, तो पाई में से कितना है? 3 पाई बाई 4 है, तो हम पाई में से पाई बाई 4 को घटा देते हैं,
जिससे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई हो जाएगा बाई 4, मतलब इस 3 पाई बाई 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहां देखिए tan पाई माइनस पाई बाई 4, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, तो हम यूज कर लेंगे tan इनवर्स माइनस tan थीटा के स्थान पे है पाई बाई 4। ये हो गया, tan से tan डिवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा माइनस पाई बाई 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि tan है, साइन और कॉट इस तरह से मौजूद है। कॉट को तो हम tan चेंज कर लेंगे और tan ऑलरेडी है, लेकिन साइन को हमें tan में चेंज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स 3/5, ये जो मान ये दिया है इतना बराबर हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, मानने के बाद आगे देखिए, अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। साइन थीटा का मान तो मिल गया, अब हमें tan थीटा का मान चाहिए। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये सही है। अब इसमें हम साइन थीटा का मान रख लेते हैं, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा का मान है 3/5 माइनस 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, या 3/5 अपान रूट में 25 माइनस 9 कह सकते हैं 16, 16 बटे 25, 16 बटे 25, या कह सकते हैं 3/5, इसको बाहर निकालेंगे तो 4 बटे के 5, तो 5 से तो 5 कट ही जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब इसको परिवर्तित भी तो करना है, जैसे 3/5 गुणे 5/4, ये हो जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा तो मिल जाएगा 3/4। अब ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू आया हुआ है tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर ये मान मिल गया। अब tan थीटा बराबर 3/4 मिला हुआ है। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू अगर निकाले तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 3/4। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बातें हैं। थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 मिला है, और यहाँ पे एक चीज और मिला है, ये थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5, तो ये भी थीटा बराबर है और वो भी थीटा बराबर, तो दोनों थीटा बराबर, तो दोनों का मान हम बराबर रखेंगे। जैसे थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 बराबर है, वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है। मतलब ये सभी थीटा के बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। अब बराबर होने के बाद हम अब सवाल यहाँ पे यूज करना शुरू करेंगे। अब शुरू करते हैं सवाल लगाना यहाँ से, क्योंकि इसके स्थान पे हम यूज करेंगे उस tan का मान जो मैंने अभी निकाला है। तो चलिए सवाल यूज करते हैं। बाहर tan था, ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 क्वेश्चन में था, तो उसके स्थान पे हम ये यूज करेंगे tan इनवर्स 3/4, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब प्लस क्वेश्चन में था cot इनवर्स 3/2, ये था, तो इसको भी हमें tan बनाना पड़ेगा पहले। तो tan इनवर्स 3/4 अब प्लस इसको बनाएंगे tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा चेंज, 2/3 हो जाएगा, चेंज हो गया, इसको tan बना दिए। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस y का, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बटे के 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये हो गया इसका फॉर्मूला। मतलब tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी, फॉर्मूला लगा दिया। अब लगाने के बाद हल कर लेना है, हल कर लेते हैं डायरेक्ट, तो इसका मान क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए tan इनवर्स से इससे तो कट जाएगा,
तो इसको हटा देते हैं पहले ही। अब इसको हल करेंगे तो 4 3 12, एलसीएम हो गया 12। तो 4 से भाग देंगे, 3 3 9, अब प्लस 4 दूनी के 8, टोटल के बट्टे 4 3 12 माइनस 6, तो 12 में से 6 घटाएंगे, 6 बट्टे के 4 3 12, तो 12 से तो 12 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा 9 8 17 बट्टे के 6, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 17 बटे के 6। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का मान होगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कॉस 7 पाई बाई 6 बराबर, कॉस 7 पाई बाई 6 को अगर हल करते हैं तो आ जाएगा कॉस 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, मतलब 360 में से 7 पाई बाई 6 को घटाएंगे तो कॉस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसको अगर हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी के 12, पाई में से 7 पाई को घटा देंगे, आ जाएगा 5 पाई बाई 6। ये आ गया 5 पाई बाई 6 क्या है, कॉस, कॉस 5 पाई बाई 6 ये माना गया। अब देखिए क्वेश्चन से कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 बराबर, मैंने क्या मान निकाला है, कॉस इनवर्स, इसके स्थान पे मैंने जो मान निकाला है वो है कॉस 5 पाई बाई 6, तो कॉस से तो कॉस कट जाएगा, मिल जाएगा क्या 5 पाई बाई 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स, मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर इसको हम एक्स मानते तो माइनस एक्स हो जाता, तो इस इतना बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस नहीं, इसको प्लस बनाएंगे क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये चीजें हमें मिल गया। अब देखिए साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 ये चीजें हैं। अब इसके बाद साइन पाई बाई 3 अब प्लस साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं, साइन किसकी वैल्यू है, ये पाई बाई 6 की वैल्यू है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन साइन से कट जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई 3 अब प्लस पाई बाई 6। अब इसको हम अंदर हल कर लेते हैं तो आ जाएगा एलसीएम, 6 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई अब प्लस पाई, यहाँ पे साइन या 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाई 6। अब 3 से इसको काट देंगे तो मिल जाएगा साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं।